एक बार फिर हम लोग सूरदास की भक्ति भावना पर बात कर लें, क्योंकि सूर हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि हैं और एक क्लास में सूर की भक्ति भावना पर विचार कर पाना संभव नहीं है। तो आज फिर हम लोग सूर की भक्ति भावना पर यहाँ संक्षेप में अपनी बात करेंगे। जैसे सूर की भक्ति भावना है तो भक्ति भावना जानने से पहले हमको सभी को जानना यह आवश्यक है कि भक्ति क्या है। भक्ति शब्द भज धातु में क्विन प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम भाव। सांडिल्य भक्ति सूत्र में कहा गया है सा परानुरक्त ईश्वरे भक्ति, अर्थात ईश्वर के प्रति परम अनुरक्त ही भक्ति है। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि ईश्वर भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा और अमृत स्वरूपा है। और सूरदास के दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभ कहते हैं कि भगवान में सुदृढ़ और सतत स्नेह ही भक्ति है। और भक्ति की 3 रूप मिलते हैं, विशुद्ध भक्ति, नवधा भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो ये भक्ति की कौन कौन से 3 रूप हैं? विशुद्ध भक्ति, नवधा भक्ति और प्रेमा भक्ति। सूरदास, अब यहाँ देखेंगे जब सूरदास और उनकी भक्ति, तो देखेंगे सूरदास उच्च कोटि के भक्त थे। उनके अंतःकरण की प्रेरणा तथा अनुभूति उनकी सर्वजन सुलभ थी। उन्होंने जीवन जगत को जोड़कर सरलीकृत रूप प्रदान किया। जीवन और जगत से अपनी भक्ति को जोड़कर उन्होंने भक्ति को सरलतम रूप दिया। उन्होंने वल्लभाचार्य के सिद्धांत धर्मयुक्त ब्रह्म के सगुण निर्गुण दोनों रूपों को मानकर आचार्य के मत की पुष्टि की और जोरदार ढंग से कहा कि निर्गुण ब्रह्म रूप रेख गुण जात जुगत सबसे विहीन है और वह मन और वाणी से अगम है। वह गूंगे के गुड़ की तरह है, जहाँ तक दौड़ संभव नहीं है। वे सब प्रकार से लाचार होकर सगुण स्वरूप कृष्ण की उपासना पर बल देते हैं। और एक जगह वो लिखते भी हैं कि अभिगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित दोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कृत चक्रित धावे, सब विध अगम विचार हिताते सूर सगुण लीला पद गावे। अब भक्ति के साधनों पर अगर हम बात करें, सूरदास ने भक्ति के कौन कौन से साधनों का प्रयोग किया, तो सूरदास जी एक महान कवि थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य से गऊ घाट पर उनकी भेंट हुई। भेंट होने से पूर्व वह कृष्ण के भक्ति से संबंधित पदों को गाकर सुनाया करते थे, जिसमें उनके विनय संबंधी अधिकांश पद धन्य भाव से संबंधित होते थे। बाद में आचार्य वल्लभ से दीक्षा ग्रहण करके सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो गए। भगवत भक्ति के अनेक साधन हैं जिनके माध्यम से भक्त जो है भगवान की साधना करता है। स्थूल रूप से भक्ति के 3 रूप पाए जाते हैं। जैसे नामात्मक साधन। नामात्मक साधन में पहला जो है वो श्रवण है। इसमें भगवान के श्रवण में भगवान के गुणों और लीलाओं आदि का वर्णन किया जाता है। यह सत्संगति द्वारा प्राप्त होता है। माने जो ये श्रवण है वह कैसे प्राप्त होता है? माने भक्त जो है सत्संगत द्वारा श्रवण नामक जो है भक्ति का जो एक साधन है उसे प्राप्त करता है। मेरे जिय, जैसे सूरदास लिखते हैं कि मेरे जिय अब यह लालसा लीला श्री भगवान, श्रवण करो निशिबासर हित सो सुर तुम्हारी यान, असंगत रहे साधु की अनुदिन भव दुख दूर नसावत, सूरदास संगति कर तिनकी जे हरि सुरत करावत। माने उनकी संगति हमको करना है जो हरि का अनुश्रवण करते हैं, हरि के ईश्वर के मार्ग को दिखाने का काम करते हैं। दूसरा है स्मरण। माने स्मरण, ईश्वर को कैसे किस तरह से हम याद करें, उनको स्मरण करें। इसके अंतर्गत भगवान के नाम स्मरण को महत्व दिया गया है। सूरदास अनेक स्थलों पर कहते हैं कि नाम न सुमिरो एक घड़ी, परम भाग सुकृत के फलते सुंदर देह धरी, 100 बातन की एक बात, 100 बातन की एक बात, सूर सुमिरि हरिहर दिन रात। माने जो हरिहर हैं, जो ईश्वर हैं, उनको दिन रात स्मरण करने की बात सूरदास कहते हैं। कीर्तन है। कीर्तन, इसके अंतर्गत आराध्य के नाम गुण एवं लीला आदि का कीर्तन किया जाता है। सूरदास ने कीर्तन के महात्म को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो यह लीला सुने सुनावे, सो हरि भक्ति पाई सुख पावे। माने जो ईश्वर की लीला का गायन करेगा उसे भक्ति नामक सुख की प्राप्ति होगी।
जो सुख होत गोपालहि गाए। जो सुख होय गोपालहि गाए, सो नहीं होत जप तप व्रत संयम कूटिक तीर्थ गाए। माने ऐसा गोपाल के स्मरण को, गोपाल के उन कृष्ण के लीला को गाने का जो फल होगा वह कोटि माने करोड़ों तीर्थों को करने का भी फल जो मिलेगा, उससे भी ज़्यादा फल कृष्ण के लीला गान करने से प्राप्त होगा। चरण सेवा। चरण सेवा में भगवान के दिव्य मनोहर चरणों का श्रद्धापूर्वक दर्शन और उनका पूजन करने का विधान भी इस भक्ति पद्धति में मिलता है। जैसे भरोसो दृढ़ चरण केरो, श्री वल्लभ नख चंद छटाबिन सब जग माझ अंधेरो। चरण कमल बंदों हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिर लंघई अंधे को सब कुछ दर्शाए। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले से छत धराए। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोते पाए। मैंने बार बार वंदना करने की बात सूर कहते हैं। सूर सागर का अनुशीलन या सूर सागर का अध्ययन करने से हमें भक्ति के कई स्वरूप मिलते हैं। जैसे दास या विनय की भक्ति, सख्य भक्ति, मधुरा भक्ति, वात्सल्य रूपा भक्ति और पुष्टि मार्गीय भक्ति। अब रूपात्मक साधन, भावात्मक साधन। अब रूपात्मक साधन क्या है? रूपात्मक साधन में पाद सेवा, अर्चन, वंदन है, और भावात्मक साधन में दास, सख्य और आत्मनिवेदन है। अब आत्मनिवेदन माने अपने जो एक दीनता प्रकट करने की जो बात भक्ति पद्धति में है वह सूर की भक्ति में भी मिलती है। दास या विनय भाव की भक्ति, भगवान को श्रद्धापूर्वक स्वामी तथा अपने को दास समझना दास्य भाव की भक्ति है। और भगवान में सेवक सेव्य का भाव, इसके अंतर्गत भक्त और भगवान में सेवक सेव्य का भाव रहता है। इसमें भक्त हर प्रकार से अपनी दीनता प्रकट करता है। प्रभु हूँ, जैसे कहते हैं कि सूर कहते हैं कि प्रभु हूँ सब पढ़ितन को टीको, और पतित सब दिवस चारे के हों तो जन्मत ही को। बधिक अजामिल गनिका तारी और पूतना ही को, मोह छाड़ तुम और उधारो मिटे सोल क्यों जी को। जब सूर श्याम का गुलाम अपने को कहते हैं तब उन्हें प्रसन्नता होती है। यह ऐसा दैन्य भाव है जहाँ निराशा, कुंठा या आत्महनन के लिए कोई जगह नहीं बचती है। सबको कहा तो गुलाम श्याम को, सुनत रिसात ये सूरदास को और बड़ो सुख जूठन खाए जिए। तो यह सूर की जो है वह दास या आत्मनिवेदन की भक्ति है। सख्य भाव की भक्ति में जैसे सूर सागर में माखन चोरी का प्रसंग है, वृंदावन में गोचारण प्रसंग में सख्य भाव की भक्ति देखी जाती है। अब सख्य क्या है? समानम ख्यानम यशसा सखा, जो समान रूप से एक दूसरे की चिंता करता है वह सखा है, और जो के बीच की जो भक्ति है वो सख्य भक्ति है। खेलत मोको काके गुसैया, हरिहारे जीते सुदामा बरबस ही करत रिसैया। जाति पात हमते बढ़नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया। अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारी गैया। रूठहि करे तासों को खेलें, रहे बैठ जह तहाँ गवैया। सूरदास प्रभु खेलो चाहत, दाँव दियो कर नंद दुहैया। अब यहाँ देखते हैं भक्त जब महात्मा का स्मरण कर देता है तो वह ताल ठोकर भगवान से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आज जैसे सूर कहते हैं, आज हूँ एक एक कर टरी हूँ, कह तुम ही कह हम ही माधो, अपने भरोसे लड़ी हूँ। लेकिन जब भक्त को यह स्मरण हो जाता है कि वह भक्त है और ईश्वर से वह ताल ठोक रहा है, तो वह कातर दृष्टि से ईश्वर की तरफ देखने लगता है और कहता है कि करी गोपाल की सब होई, जो आपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोई। साधन मंत्र तंत्र नहीं उद्यम, सब ये बल ये सब डारो धोई। जो कछु लिखी राखी नंदन, मिट सके नहीं कोई। माने जो नंद के नंदन ने जो कुछ लिख दिया है उसे कोई मिट नहीं सकता है। माधुर्य परक भक्ति की अगर हम यहाँ बात करें तो देखेंगे कि माधुर्य या कांता भाव की भक्ति श्रृंगारिक भाव का ही आध्यात्मिक रूप है। यही रागानुगा कामरूपा भक्ति है, इसी ही प्रेमा भक्ति कहते हैं।
श्रृंगार भाव की व्याप्ति जीवन तक है, माधुर्य रस की व्याप्ति इहलौकिक जीवन से पारलौकिक जीवन तक है। सूरदास की भक्ति में प्रेम तत्व की प्रधानता है। इस आधार पर वे प्रेम रूपा या मधुरा भक्ति की जाती है। हजब शाह द्विवेदी कहते हैं कि माता का प्रेम, पुत्र का प्रेम, गोपियों का प्रेम, प्रिय और प्रिया का प्रेम, पति और पत्नी का प्रेम, इन सब बातों से सूरसागर पूरी तरह से भरा पड़ा है। तो इस तरह के का जो प्रेम है वह सूरदास के सूरसागर में आदि से अंत तक देखने को मिलता है। सरस भाव की अभिव्यक्ति भी सूरसागर में दर्शनीय है। जैसे भुजा पकड़ ठाढ़े हरि कीन्हे, बाह मरोरी जाहुगे कैसे है तुम नीके चिन्हे। प्रेमा भक्ति भी दो प्रकार की है, संयोग और विप्रलम्भ। संयोग में नाहिन रहो मन में ठौर, नंद नंदन अछत ऐसे आनिए और लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, तुम पर कौन दुहावे गैया, एक धार दोहन पहुँचावत एक धार जहाँ प्यारी ठाढ़ी, खेलत हर निकसे ब्रज खोरी, गए श्याम रवि तनया के तट अंग लसत चंदन की खोरी, मानो माई घन घन अंतर दामिनी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेठी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, मोहि देहनी दैरी मैया, मोहि दोहिनी दैरी मैया, खर की माहे अबहीं ले आई, अहिर दुवत सब गैया। तो इस तरह की जो संयोग विप्रलम्भ है, संयोग श्रृंगार है, उसका भी वर्णन सूरदास के सूरसागर में मिलता है। विप्रलम्भ में देखेंगे तो ऊधो मन धय भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संको और राधे ईस, हमरे हरिहाली की लकड़ी, बिन गोपाल बैरिन भय कुंजय, तब वो लता लगती अत शीतल, अब भय विषम ज्वाल की पुंजय, प्रथा बहत जमुना खग बोलत, प्रथा कमल फूलन अलिगुंजय, पवन पान घन सार सजीवन, दधि सुत किरण भाल भई भुंजय, यह ओधो कहियो माधो सो मदन, मार किन्हें हम लुंजय, सूरदास को तुम्हारे दरस को मग जोवत अखिया भई गुंजय। तो इस तरह सूरदास ने संयोग और विप्रलम्भ दोनों तरह की माधुर्य भक्ति का भी चित्रण सूरसागर में किया है। ब्रज के बिरही लोग दुखारे, अति मलिन वृषभान कुमारी, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत ही लूटत। वात्सल्य भक्ति में पुत्र के प्रति जो प्रेम है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उसे भी सूरदास ने बहुत बखूबी यहाँ प्रस्तुत किया है। और आचार्य रामचंद्र सूर उनके विषय में लिखते हैं कि सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झाँकाए हैं, जिसे सिखवत चलत जसोदा मैया, अर बरा कर पान गहावत डगमगाए धर पैया, मैया कब ही बढ़ोगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भय है अजहूँ यह छोटी, यशोदा हरि पालने झुलामे, हलराई डुलराई मलफामे, जोई सोई सुत कछु गामे। तो इस तरह जो वात्सल्य भक्ति है उसकी भी चर्चा सूरसागर में मिलती है। किलकत कान घुटुरियन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ वे धावत, कबहु निरख हरि आप छाह को, करसो पकड़न चाहत, अचरा ते ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत, जिस्मत अति भई बिहाल, शोभित करनौ नीत लिए, घुटुरिन चलत रेणु तंड मंडित, मुखदधि लेप किए। और पुष्टि मार्गीय भक्ति है। पुष्टि का अर्थ है अनुग्रह। पुष्टि किम में तदनुग्रह भगवत कृपा, मैंने जो भगवान का अनुग्रह होता है तो जो है वह भक्त जो है वो पुष्टि मार्गीय भक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह कारण और कार्य रूपा दो तरह से हमें मिलता है। और पुष्टि मार्गीय भक्ति में जैसे बंदर या बिल्ली का बच्चा अपने को पूरी तरीके से अपने आश्रित पर छोड़ देता है, उसी तरह से जो भक्त है वह अपने को भगवान पर पूरी तरीके से छोड़ देता है। यह पुष्टि मार्गीय भक्ति कही जाती है। और पुष्टि मार्गीय भक्ति में ही अष्टछाप की बात कही जाती है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य गोसाई विट्ठलनाथ ने इसकी स्थापना 1565 ईस्वी में की थी और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर, 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ ने जिन 8 कवियों पर अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्हें अष्टछाप के नाम से जाना गया। महाप्रभु वल्लभ के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य सूरदास, नंददास, परमानंददास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी, चतुर्भुजदास, ये अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। वल्लभ के शिष्यों में